हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम जेनेटिक डिसीज में सेकंड पार्ट में होने वाले जितने भी रोग हैं, लगभग 2 या 3 हम रोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने 3 रोगों के बारे में जान लिया था, वो रोग कैसे होते हैं। आइए हम जानते हैं अगले रोग के बारे में, डाउन सिंड्रोम। इसमें डाउन सिंड्रोम नामक एक बीमारी होती है जो कि जेनेटिक बीमारी होती है। ठीक है, ऑटोसोम्स जो होते हैं 22 जोड़ी होते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, 22 जोड़ी होते हैं, 22 का मतलब टोटल 44 होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स। और इसमें 2 होते हैं जो हमारे सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड थे, वो वाले होते हैं। ठीक है, हेट्रोसोम्स उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स और हेट्रोसोम्स। अब जो मेल होता है उसमें भी 50% और फीमेल में भी 50% होते हैं। ठीक है, फीमेल के 50% मिलेंगे और मेल के 50% और फीमेल के 50% मिलकर ऑटोसोम्स पूरे तैयार होते हैं बॉडी में किसी भी बच्चे के। अब इसमें होता क्या है, दिक्कत कहां आती है, जो ट्राइसोम होता है, ट्राइसोम ऑफ 21 पेयर क्रोमोसोम्स, इसमें क्या हो जाता है कि जो 21 वाला पेयर है क्रोमोसोम्स का, गुणसूत्र का 21वां जो पार्ट है, 21वां गुणसूत्र जो होता है उसमें 2 होते हैं ना। ठीक है, एक गुणसूत्र में दो जोड़े से मिलकर एक बना होता है ना। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, उसमें एक 21वें में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अब एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाने के बाद टोटल हमारे कितने होते हैं, वैसे 46 होते हैं। ये हमने डिस्कस किया पहले पार्ट में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट देख करके आइए, उससे आपको पता लग जाएगा 46 क्या है। और 46 में अगर हम एक और ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है किसी में बीच में, 21वें में हो गया है, तो 21वें में ये अगर एक ऐड हो गया है तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 47, यानी कि 47 हो जाएंगे। और इसके कारण क्या होता है, 21वें में अगर ये जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी पता लगी कौन से गुणसूत्र में, 21वें। ठीक है, ट्राइसोमी हो जाता है, ट्राइसोमी का मतलब एक और ऐड हो जाना। ठीक है, गर्दन छोटी हो जाती है, आंखें सूजी हुई होंगी, नाक चपटी होगी उस बच्चे की, और दिमाग कम होगा। ठीक है, ये खतरनाक हो जाती है बीमारी गर्भ में ही, मां के गर्भ में अगर ऐसा हो जाता है तो बच्चा ऐसा पैदा होगा, गर्दन छोटी होगी उसकी, दिमाग कम होगा, मेन पॉइंट, नाक चपटी होगी। ठीक है, नाक उठी हुई नहीं होगी, ऐसे जैसे ऐसे जैसे मार दिया हो, जैसे किसी ने ऐसे दबा के रखा हो, ऐसी नाक बनेगी, और आंखें सूजी हुई, आंखें बाहर को होंगी। ठीक है, अब ये कितनी खतरनाक बीमारी हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही हमने पीछे भी जाना है कि हमने जाना कि 21वें में यहाँ पे जुड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा हो रहा है, एक 21वें में एक एक्स्ट्रा हो जाने के बाद क्या हो रहा है, डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी हो रही है। ठीक है, इससे अगली बीमारी के बारे में जानते हैं। अगला रोग है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है, पटाऊ सिंड्रोम भी एक आनुवंशिक बीमारी है। ठीक है, ऑटोसोम्स हमने पिछले पिछले भी उसमें डिस्कस कर लिया कि ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 22 पेयर होते हैं, 44 होते हैं। ठीक है, मेल में 50%, फीमेल में 50%। इसमें कहां पे होता है, वहां पर हमारे 21 में हो रहा था दिक्कत, यहाँ पर 13th में होता है। ठीक है, 13वें पेयर में दिक्कत हो जाती है, 13वें पेयर में एक एक्स्ट्रा हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है। बात समझ में आई, 13वें पेयर में एक और एक्स्ट्रा हो जाता है, जब मैंने यहाँ पे करके बताया है, अगर ये 2 हैं तो इसमें एक और एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, ये ऐड हो जाता है, और इस प्रकार से जो 46 बनने थे वो 47 गुणसूत्र बन जाते हैं। 46 गुणसूत्र बनने थे, लेकिन बच्चे में क्या बन गया, 47 गुणसूत्र बन गए। और इसके 13वें में जुड़ने को क्या बोलते हैं, पटाऊ सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, इस बीमारी से क्या लक्षण पैदा होते हैं, बच्चा जो पैदा होगा उसमें होठ कटे हुए, जैसे आपने देखा होगा किसी का होठ में कटे हुए के निशान होते हैं। ठीक है, हाथ छोटे हो जाते हैं, अंगुलियां कम या ज्यादा पैदा होता है लेकर के वो, या तो 4 उंगलियां रह जाएंगी, या फिर 5 की जगह 6 या 7 उंगलियां हो जाएंगी, आंखें जुड़ी हुई हो जाएंगी, कान छोटे हो जाएंगे, मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होगा, और नीचे का जबड़ा छोटा होगा, नीचे का जबड़ा उसका छोटा होगा। तो ये समझ में आया कि पटाऊ सिंड्रोम में और जो हमारा डाउन सिंड्रोम है उस दोनों में अंतर क्या है। वहां पर 21 है डाउन में, और यहाँ पर 13वें गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आई, पटाऊ सिंड्रोम कैसे होता है और इसके क्या लक्षण है, क्या हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है कि 13वें में जुड़ता है।
ठीक है, वहां पर 21 में जुड़ता है। अगला रोग जानते हैं। अब हम अगले आनुवंशिक रोग के बारे में जान लेते हैं, जिसमें एडवर्ड सिंड्रोम का नाम आता है। एडवर्ड सिंड्रोम नामक एक बीमारी होती है। ऑटोसोम्स हमने जान लिया कि ऑटोसोम्स 22 होते हैं, वही सिंपल चीज है। इसमें भी 50%, इसमें भी 50%, ठीक है, फीमेल से 50% और मेल से 50% बच्चों में आएगा। अब इसमें कहाँ होती है गड़बड़? 18th पेयर में, ठीक है, 18वें पेयर में एक ऐड एक्स्ट्रा हो जाता है। 2 होने थे, लेकिन 18वें पेयर में एक ऐड एक्स्ट्रा हो जाता है, और इस प्रकार से टोटल कितने गुणसूत्र बन जाते हैं उस बच्चे में? 47 बन जाते हैं, ठीक है। ट्राइसोमी किसमें? 18th पेयर में क्रोमोजोम के, ठीक है। तो 18th पेयर में जब उसमें एक क्रोमोजोम में एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? उससे होगा एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। 21वें में क्या हो रहा है? 13वें में क्या हो रहा है? 13वें में जुड़ने से कौन सा हो रहा है? 21वें में जुड़ने से कौन सा हो रहा है? और 18वें में जुड़ने से कौन सा हो रहा है? इस प्रकार से आपको नाम याद रखने होंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है यहां से। तो एडवर्ड सिंड्रोम कौन से पेयर में एक्स्ट्रा जुड़ने से हो रहा है? 18वें। अब इसमें होता क्या है, इसकी पहचान क्या है? ओवरलैपिंग हो जाती है फिंगर्स की, एक फिंगर के ऊपर दूसरी फिंगर आ जाएगी, ठीक है। हार्ट एंड लंग्स जो होंगे वो अब नॉर्मल होंगे। हार्ट जो होगा उसका, जो हृदय होगा बच्चे का, और लंग्स जो होंगे, जो फेफड़े होंगे, वो अब नॉर्मल होंगे, यानी कि वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होंगे। पंजा पूरा नहीं बनता। जो पैर होगा वो पूरा का पूरा पंजा, आपको पंजा पूरा नहीं लगेगा, आगे का पंजा थोड़ा धसा हुआ सा या फिर कम लगेगा। मांस नहीं बनता उस बच्चे में। और सबसे बड़ी पहचान होती है कान के नीचे की जो ये परत होती है ना, ये वाली, ये जो परत होती है थोड़ी सी, ये ऐसे चिपकी हुई रहती है, ऐसे धसी हुई रहती है, बिल्कुल ऐसे कान आप देख सकते हैं। उस बच्चे को कौन सा सिंड्रोम हुआ है? एडवर्ड सिंड्रोम उस बच्चे को हुआ है, अगर कान धसे हुआ है, ठीक है। किसमें? उसके गुणसूत्र, उसके माँ बाप के भी कान, अगर उसके कान ऐसे धसे हुए हैं ना, ऐसे चिपके हुए हैं बिल्कुल यहाँ से, तो उसके माँ बाप में से किसी ना किसी के कान ऐसे धसे हुए आपको मिल जाएंगे। तो उनको कौन सा क्रोमोजोम उनका डिस्टर्ब हुआ है? 18th क्रोमोजोम उनका डिस्टर्ब हुआ है, उसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एंड्रोसोम के एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में पता लग गया कि आनुवंशिक बीमारी होती है। इससे अगली बीमारी के बारे में जान लेते हैं। अगला रोग है टर्नर। इस टर्नर में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में, इसमें ध्यान रखना, इसमें ऑटोसोम्स नहीं होते, एलोसोम्स में दिक्कत होती है। जो हेट्रोसोम्स होते हैं ना, 44 तो होते हैं, 44 से अलग 2 और होते हैं ना, उन 2 में, यानी कि सेक्सुअल पार्ट वाले में दिक्कत हो जाती है। फीमेल में क्या होगा? 44 तो उसमें जो केतु होते हैं, जो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, वो तो पूरे होते हैं ऑटोसोम्स। तो एलोसोम्स यानी कि जिनको हेट्रोसोम्स बोलते हैं, या तो एक्स, अब लड़की बननी थी तो लड़की में क्या होता है? एक्स एक्स ही आते दोनों। अब इसमें से एक्स एक्स में से एक एक्स उसमें नहीं बन पाता, ठीक है, ये डिलीट हो जाता है। ये एक्स एक जो होता है ये उसमें नहीं बन पाता, तो 44 के साथ एक ही जाता है एक्स, तो ये कितने बन जाते हैं? 45। अब इसमें 46 गुणसूत्र होने चाहिए थे, पूरे बनने चाहिए थे, लेकिन एक एक्स की लड़की में कमी हो गई है, तो उससे क्या हो गया? उसमें टर्नर सिंड्रोम हो गया। अब इस सिंड्रोम के हो जाने के कारण क्या होगा? अब ये आगे से आगे चलता रहता है, आनुवांशिक रोग होते हैं, ठीक है। इसके बन जाने के कारण क्या होगा? वेरी शॉर्ट हाइट, उसकी हाइट बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। डिलेड प्यूबर्टी, ठीक है, जो उनका पीरियड होते हैं लड़कियों के, वो लगभग 10-12 साल की आसपास की एज में होते हैं, और वो स्टार्ट ही नहीं हो पाते, ठीक है। वो होने चाहिए, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, और वो होने चाहिए, लेकिन वो उसमें नहीं बन पाते, नहीं हो पाते, ठीक है। और थायराइड प्रॉब्लम होती है। और क्या होता है? ओवरी नहीं बनती, सबसे खतरनाक चीज होती है, ओवरी नहीं बन पाती, ठीक है। अब ये नहीं बनेगी तो ये क्या होगा? ये अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, उसको हम बोलते हैं बांझ, ठीक है, बांझ बोलते हैं। ये बांझपन इसमें आ जाता है। तो आपको पता लगा कि टर्नर सिंड्रोम किस कारण हो रहा है और इसके कारण से क्या हो रहा है, ठीक है। यहां से पूछता है कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, तो टर्नर सिंड्रोम के कारण बांझपन हो जाता है, और इसमें क्या होता है? जो एक एक्स होता है लड़की में, वो एक्स नहीं बन पाता, वो एक्स डिलीट हो जाता है, ठीक है। इसके कारण उसमें कितने गुणसूत्र हो जाते हैं लड़की में? 45 गुणसूत्र वाली लड़की रह जाती है वो, ठीक है। अगले रोग के बारे में जान लेते हैं। अगला रोग के बारे में जान लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? आनुवांशिक रोग होता है। इसमें क्या हो जाता है? आरबीसी जो होती है ब्लड में,
उनका या तो उनकी कमी हो जाती है या फिर उनका आकार बदलने लगता है। ठीक है, अब उनका आकार सपोज करो गोल है, ठीक है, आरबीसी का पूरा आकार अगर गोल है तो वो किस आकार की हो जाती है, इस अर्धचंद्राकार या फिर हाफ मून या फिर सिकिल, सिकिल के आकार की हो जाती है। सिकिल के उसको बोलते हैं घसिया, जो घास काटने वाली औरतें जो घास काटने जाती हैं जंगलों में, उनके पास एक औजार रहता है ऐसे ऐसा ऐसा घसिया काटने का, तो वो घसिया काटने के औजार को क्या बोलते हैं, सिकिल। ठीक है, इसी से इसका नाम सिकिल सेल एनीमिया पड़ा है। ठीक है, इसी के आकार को लेकर के। अब जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के में वो O2 पूरी तरह से अपने ऊपर बैठा के हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है ब्लड के पार्ट में कि हमारा हीमोग्लोबिन O2 को अपने ऊपर बिठाता है और पूरे शरीर में सर्कुलेट करा के ऑक्सीजन हमारे शरीर को भेजता है, सभी अंगों को। तो वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन को अपने पे नहीं बिठा पाएगा, जब उसका आकार ही खुद का छोटा हो गया तो वो O2 को अपने ऊपर नहीं बिठा पाता, तो O2 की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी। प्रोटीन जो होता है, अमीनो एसिड, इसमें जो होता है अमीनो अम्ल की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में होता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। दूसरा क्या होता है, आरबीसी की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। तो सीधी सी बात है कि जब आरबीसी की कमी या फिर उसके आकार में ही कमी हो गई, आकार ही बदल गया, तो उसकी क्वालिटी कहां से अच्छी रह जाएगी। तो इसको बोलते हैं सिकिल सेल एनीमिया। सिकिल सेल से मतलब उसका आकार घसिया के आकार का हो जाता है, यानी कि सिकिल के आकार का हो जाता है, जो घास काटने वाला औजार होता है उसके आकार का हो जाता है। उसी के नाम पर इसका सिकिल सेल एनीमिया नाम पड़ा हुआ है। और ये खतरनाक बीमारी होती है क्योंकि आरबीसी का बनना हमारे शरीर में जरूरी होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, नोट कर लेना। अगला आनुवंशिक रोग है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, यह आनुवंशिक रोग जो होता है इसमें 120 दिन होते हैं आरबीसी के जिंदा रहने के, नॉर्मल 120 दिन नॉर्मल होते हैं आरबीसी के जिंदा रहने के। 60 से 120 दिन नॉर्मल डेज गिने जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। 60 से भी कम में ये खत्म हो जाती है। ये मरनी चाहिए थी 60 से 120 दिन के अंदर, जो आरबीसी होती है खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन ये 60 से भी कम दिनों में ही मर जाती हैं। और इससे क्या हो जाता है, शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है। जो हमने सिकिल सेल एनीमिया पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि उसमें आरबीसी का आकार कम हो गया, लेकिन यहाँ पर आरबीसी ही खुद सारी की सारी कम हो जाती है, वो बन ही नहीं पाती, कम दिनों में वो मर जाती हैं। ठीक है, आरबीसी की इस यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर क्वांटिटी घट जाती है, वहां पर क्वालिटी घटती थी, यहाँ पर क्वांटिटी घटती है। थैलेसीमिया में, थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, क्वांटिटी घट जाती है आरबीसी की। तो इस प्रकार से आपके आनुवंशिक रोग से बनने वाले सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें जो कुछ भी आपका क्वेश्चन है उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। धन्यवाद।